हेलो, वेलकम गाइस। चलिए आप रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है क्या कोई आपको स्टॉप कर रहा है, कोई आप पर नज़र रखा है किसी ने, क्या किस तरीके से, क्यों है, किस लिए है, क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं रीडिंग पर। हाँ, तो चलिए सबसे पहले तो अगर मैं देखूं तो यस, आप पर मेरे व्यू में से जो भी हैं जिसके साथ जैसा रेजोनेट करेगा वैसे ही लेना है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं नेगेटिव हो सकते हैं, गलत काम करने वाले हो सकते हैं, ब्लैक मैजिक करने वाले हो सकते हैं, गंदे काम गंदी सोच वाले लोग हो सकते हैं जो आप पर नज़र रखे हुए। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक बंदा है जो इन सारी चीज़ों को बहुत उससे दूर से मतलब देख रहा है। ठीक है, तो आप पर नज़र रखा, क्यों रखा, उसका कारण क्या, रीज़न क्या। ऐसी चीज़ें जो आपके पास हो सकती हैं उस पर उनके नज़र है। ऐसी चाहे वो खाने का हो, पहनने का हो, ओढ़ने का हो, किसी भी तरीके की, जैसे आपके हो सकता है गहने जेवर या काम की चीज़ें हो, वस्त्र हो सकते हैं। आपका यहाँ पर आपका नेम फेम हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, कुछ कारण हो सकते हैं। ऐसे लोग हैं, ठीक है, ये बंदा या बंदी जो है, ऐसे लोग जिन्होंने आप पर नज़र रखा हुआ और स्टॉक करना, आपके पीछा करना या देखना या जानकारी लेना या किसी भी तरीके से आप बोल सकते ये है कि आप क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, का कौन सा सामान किधर रख रहे, कौन सा सामान आप लेकर के आए, किस समय लेके आए, किस समय बाहर गए, किस तरीके से, किससे बात की, किससे नहीं की, ये चीज़ें हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जो ये बताता है कि देखिए, अगर आप देखेंगे कि आपकी जो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बॉन्ड की एनर्जी एक फायरी एनर्जी जो कि एक पैशन को बताती है, एक क्वालिटी को, एक काम करने के तरीके को बताती है और एक पावर को बताती है, एक एनर्जी को बताती है, एक ऐसे ऑरा को बताती है जो कि बहुत ही, मैं अगर बोलूँ तो गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, हैंडसम, एक स्मार्ट ऐसे बंदा या बंदी की एनर्जी है, जहाँ वो बहुत सारे कामों को सफलतापूर्वक करने वालों में से हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में शामिल हो सकते हैं। आप में से बहुत लोग काम करने वाले लोगों को, या आप किसी के अंडर हैं या आपके अंडर कोई हो सकता है काम करते हो, कुछ क्रिएटिव वर्क हो सकता है, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके अंदर है, जो आप अपनी ही चीज़ों से, कहते हैं ना, बनाना, तैयार करना, लोगों को देना यहाँ पर आ रहा है, या फिर खुद संभालना, उसका पावर, उसकी एनर्जी को ब्यूटीफुली एक चीज़ें यहाँ पर। आपका ऑरा एनर्जी भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके इर्द गिर्द आस पास, कोई एक ही हो, एक ही बंदा या बंदी है, लेडी है अगर मैं बोलूँ, जिसने बहुत शैतान हो सकती है, गलत सोच वाली हो सकती है, गलत काम गलत सोच वाली हो सकती है, जो आपके पास रहकर, आपके नीचे रह करके आपसे ही फ़ायदा उठाने वालों में से हो सकती है। ठीक है, और फ़ायदा नहीं मिला तो ये आपको मतलब रास्ता काटना ऐसा वाला, या आपको आपके कामों में रुकावटें डालना, आपके विपरीत बोलना। यहाँ ऐसे लोग भी आपको स्टॉप कर सकते हैं, आप पर नज़र रखना है, आपका पीछा करना है, कुछ बोले किसी भी तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो किसी आपके सामने हो, आसपास सामने से हो। यहाँ पे ये देखिए, ये एनर्जी है, उनको बहुत ऐसी चीज़ों से टाइम हो सकता है कि इनको ऐसा लगता हो कि आपकी वजह से इनकी लाइफ ख़राब हुई है, आपकी वजह से इनका काम बिगड़ा, आपकी वजह से इनके पास मनी नहीं आया, आपकी वजह से इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आई हैं, या फिर आपने इनको बहुत कष्ट दिया है, या फिर आप इनको, ये बॉन्ड की एनर्जी जो कुछ दिन की हो सकती है, जो ये इनको लगता है कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, बहुत कुछ इनको मिलना चाहिए, पर ऐसा है कि जो आपने ना दिया हो, या फिर दो स्थितियाँ भी ऐसी भी आ सकती हैं कि अपने आप को ये प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं कि आप इनके खिलाफ हो सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी भी है जिन्होंने नज़र रखी हुई मेरे व्यूअर्स के ऊपर। ये देखिए, पेंटिकल्स की एनर्जी तो है, टू ऑफ पेंटिकल्स तो बताती है एक तारतम्य में बैठाना, अपने काम को किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके की परिस्थितियों में सामंजस्य बैठा देना, या जगलिंग करना, या फिर ये बोला जाए कि उसको सही तरीके से बैलेंस करने के लिए आप तैयार हैं। ठीक है, आपने अपनी किसी, हो सकता है इन 2 सालों में आपने कुछ ऐसे काम किए हो जहाँ पर
आपको उस काम का उपलब्धि मिला, लेकिन उस उपलब्धि के पीछे ये हो सकते हैं कि उन्होंने इसको अपना पूरा क्रेडिट ले लेना है ना, और आपकी ओर ना आने देना, यहाँ पर ऐसा है। और इमोशनली आप यहाँ पर जैसे होता है बहुत हर्ट हुए हो बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो इन्होंने बहुत नज़र रखी हुई हो सकती है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितने परेशान हैं, कितना बैलेंस कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी है, ये देखिए ये एक एनर्जी है जो आपके खुशियाँ या फिर आपका क्या बोलना चाहिए, एक सुख, खुशियाँ, सुख, समृद्धि आने वाले टाइम पर या चीज़ों पर ऐसे ये देखिए, ये देखते हैं कि इतनी खुशियाँ, इतनी सुख आपको मिल चुका है या आप आने वाले टाइम पर मिलने वाला है। तो जो आपके इर्द गिर्द हैं, आपके आसपास हो सकता है, फैमिली के अंदर हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, जॉब प्लेस में हो सकते हैं, बिजनेस प्लेस में हो सकते हैं, आपकी किसी भी जगह से हो सकते हैं ये लोग, कि ये आ रहा है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है, और ये खुशियाँ जो है आप ये देखिए स्ट्रगल को देखते हुए कि जैसे आपको स्ट्रगल होना चाहिए, आपको परेशान होना चाहिए, आपको इस तरीके से कहते ना घिसट के चलते रहना चाहिए, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लोगों ने नज़र रखी हुई है कि आपको कष्ट, शारीरिक कष्ट हो रहा है कि नहीं, आपको मानसिक कष्ट हो रहा है कि नहीं, आपको आर्थिक कष्ट हो रहा है कि नहीं, ऐसी चीज़ों पर। तो ये वो लोग हो सकते हैं जो आपसे इन चीज़ों का एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक्सपेक्टेशन इनकी बहुत हाई हो सकती है इन चीज़ों को लेकर के, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें आप तक नहीं आना चाहिए। आप कहीं आते हैं या कहीं जाते हैं या किसी काम को करने का सोचते हैं, या आपने कुछ सोच के रखा है, या कुछ आपका गोल हो सकता है, या किसी तरीके की बात हो सकती है हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन के बीच में ये चीज़ों पर। ये कुछ ज़्यादा इन्होंने 2 दिन से आपके ऊपर बहुत नज़र रखी हुई, बहुत बना के रखा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, किस तरीके से। इनको ऐसा लगता है कि आप जाएं, और आपके जाने के बाद से जैसे कहीं आप जा रहे हैं, या कहीं आप थोड़ी देर के लिए जहाँ आप बैठते वो जगह छोड़ रहे हैं, या फिर आप घर पे छोड़ करके कहीं जा रहे हैं, या फिर अपनी जॉब प्लेस में भी थोड़ी जगह चेंज करते, तो उस टाइम के लिए जैसे इंतज़ार करते रहना कि ठीक है भाई, अभी हम थोड़ा इनका खोज खबर लेते हैं कि क्या कैसा है। घर है तो घर को छानेंगे, मानेंगे, देखेंगे, वो करेंगे, है ना। आपकी चेयर है या आपका टेबल है तो उसको छानेंगे, देखेंगे कि क्या है। ऐसे लोगों ने नज़र बना कर रखी है। यस, तो ये देखिए 4th चक्र आर्कएंजल रफेल की एनर्जी जो रहती है, बहुत काम, बहुत सूदिंग, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी होती है, ठीक है। तो आपके जिन लोगों के लिए 2 तरह की स्थिति हो सकती है, जिन लोगों के मन में बहुत खटास या गुस्सा या कड़वाहट या गलत रिश्ते फंसे थे या नफरत थी, वो चीज़ें थी, तो उसको आपको रिलीज़ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बोला जा रहा है कि हटाओ, आपका अपना मन कहीं और लगा। दूसरा ये कि अब ये चेंज और परिवर्तन आ रहा है। आर्कएंजल राफेल ऐसे लोगों जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में, ऑरा में रहते हैं, या आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, या आपके एनर्जी को, जो हार्ट चक्र रहती है उस पर ये काम करते हैं। और आने वाले टाइम पर ये चीज़ें, जिन लोगों ने ये नफ़रत बोई थी, गुस्सा बोया था आपके अंदर, आपके हार्ट चक्र को ख़राब करने की, ब्लॉक करने की कोशिश की थी, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन देने की कोशिश की थी, ये राफेल आपको उसको पूरा रिपेयर करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। आपको ज़रूरत है कनेक्ट होने की, अपने सहृदयता से, सरल मन से अच्छे एनर्जी में आने की, ठीक है। तो रिपेयर होगा और आपको मानसिक आत्मिक शांति मिलेगी। रिश्ते भी कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँ कि जो टूट गए थे, ख़राब हो गए थे, वो अब सुधरेंगे, रिपेयर होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन अच्छे लोगों के साथ। जो बहुत ही ख़राब, बहुत ही निगेटिव, बहुत ही टॉक्सिक लोग थे, तो वो उनसे तो आप नहीं जुड़ोगे, नए अच्छे लोगों से यहाँ पर उनके रिश्ते आपके अच्छे होंगे, कि फ्रेंड्स वगैरह आपको हेल्प और सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर ये देखिए। एनवी की एक एनर्जी आ रही है। ये ऐसे लोग हैं जो गलत हैं, आपके दुश्मन, आपके शत्रु, आपसे विरोध रखने वाले, गलत एनर्जी रखने वाले एनिमीज़ लोग जो हैं,
जो सामने नहीं आते लेकिन पीछे हटकर आपके विरुद्ध काम करते, आपके खिलाफ काम करते, आपके ऐसी भी एनर्जी। देखिए इनका नज़र जो है ये खुद अपने एक महल पर हैं, लेकिन इनका अपने घर पर नज़र नहीं, ये सामने बने हुए इस पैलेस पर इनका नज़र है। क्या क्यों है? ये पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ, ये निगेटिव एनर्जी से देखने वाले भरे हुए, और ये अपने घर की ओर नहीं, दूसरे के घर को देख रहे, दूसरे के घर में छेद कर रहे, दूसरे के घर में गंदगी फेंक रहे, दूसरों के घर में मतलब गलत काम करना, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, तो इनका कर्मा जो होगा ना, ऐसे लोग आपको चेज करते हैं, ऐसे लोग नज़र रखते हैं, या फिर ये बोला जाए कि पूरी तरीके जो निगेटिव है, गलत है, इनका कर्मा पूरा हो जाएगा तो ईश्वर इनको खुद ही खत्म कर देगा। आपने कुछ नहीं करना, अपने कर्मा को सही रखना, अपने आप को सही रखना, अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने वातावरण को, आसपास की जगह को, जॉब प्लेस को, बिजनेस प्लेस को, जहाँ भी हो, आप घर में भी हो तो घर को भी बहुत अच्छे से आपको पॉजिटिवली चलना है, करना है, देखना है, और ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़े रहना है। ठीक है, इनका कर्मा खुद ही इनको ले डूबेगा। तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, और इन लोगों ने, ऐसे लोगों ने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, आपके घर पर स्पेशली बोला जाए तो आपके घर पर नज़र रखी हुई है। फिर आएगा एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का एक ऐसी एनर्जी आती है, वो लोग जो कि बहुत पॉजिटिव हैं और आपकी अच्छाइयों की, आपके नेचर की, आपके काम की, आपके जॉब की, आपके बिजनेस की जहाँ प्लेस है, वहाँ पे लोग जो आपसे अच्छे रूप में पॉजिटिव वे पर जुड़े हो, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपके आसपास नेबर्स हो सकते हैं, अच्छे पहचान के लोग, निगेटिव नेबर्स की बात नहीं कर रही, अच्छे लोगों की, तो वो आपको यहाँ पर अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी तारीफ करना, आपके एक नेचर को लेकर के चलना, जैसे आप हेल्प और सपोर्ट भी करते हो तो उसकी भी तारीफ हो रही है, आप अच्छे से बात करते हो उसकी भी तारीफ हो रही है, आप अच्छे दिखते हैं उसकी भी तारीफ हो रही है, जिससे जैसा रेजोनेट करिए। आपका फैमिली परिवार अच्छा है उसकी भी तारीफ हो रही है, आप घर जिस तरीके से चलाते हो उसकी भी तारीफ हो रही है, आप जैसे सामंजस्य बैठाते हैं रिश्तों के बीच में उसकी तारीफ हो रही है। बहुत से आप जहाँ काम करते हैं बहुत मेहनत और बहुत कहते हैं ना कि एकदम समर्पित होकर के काम करते हैं उसकी भी तारीफ हो रही है। यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो ये तो पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसे लोगों ने भी आपके ऊपर नज़र रखी हुई है कि जो आपकी अच्छाइयाँ हैं वो दूसरों को बताते हैं, वो आपके अंदर जो कुछ भी अच्छा है, क्योंकि ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी जो टेंशन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या कुछ भी चीज़ें हैं, आपको पूरे टाइम चीज़ों से कोई ढाकना चाहता है, इसमें उड़ेलना चाहता है, जैसे कहते हैं ना कि इसको इतना डिप्रेशन दे दो, इसको इतना टेंशन दे दो, इसको इतनी एंग्जाइटी दे दो, इसको इतना डरा दो, इसको इतना धमका दो, या कुछ भी XYZ कुछ भी, तो वो उसका असर नहीं जाने वाला। लेकिन ये लोग चेक करते हैं, देखते हैं कि आप कितना डर रहे हैं, आप कितना इस डिप्रेशन में आ गई, आप कितना ज़्यादा इन चीज़ों पर कैसा बोल्ड स्टेप लोगे, नहीं लोगे, डर जाओगे, पीछे हट जाओगे, क्या होगा। तो यहाँ पे ऐसे लोगों ने नज़र आपके ऊपर बना कर रखी, तो आपको बहुत बोल्ड रहना है, बहुत ही पॉजिटिव रहना है, और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ऐसे लोगों के सामने डट कर खड़े रहना है। ठीक है, क्योंकि आप प्रोटेक्टिव हैं, आप मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हैं, आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन भी है, आपको गाइडेंस भी है, आपकी इंट्यूशन भी है जो आपको बता देती है कि क्या अच्छा क्या बुरा, किस तरीके से क्या सोच रहे हैं। ऐसे लोगों ने नज़र रखी हुई है, जो यहाँ पर दिखाई देता है कि 2 दिन में या 3 दिन में या कुछ इस हफ्ते में, अगर बहुत ज़्यादा लूँ तो 15 दिन में मैं बोलूँ कि आपको कोई निर्णय लेना था और आपने निर्णय लिया, डिसीज़न लिया भी है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि क्या आपने इनके खिलाफ लिया है, क्या आपने कोई काम किया है, क्या आपने जो सोच रहे थे वो निर्णय ले लिया, क्या आप किस तरीके से आप रास्ते में जा रहे हैं, किस तरीके से काम करेंगे, क्या सोचा है। थॉट को जानने को, आपके रास्ते को, आपके डिसीजन को जानने के लिए इस तरह के लोगों ने ये एक कहते हैं ना आपके ऊपर नज़र बनाई हो सकती है। उन लोगों ने जिनसे आपके हो सकता है विवाद हो, मनमुटाव हो, किसी तरीके के रिश्ते में दूरी हो, पार्टनर हो, क्रश हो, या फिर हस्बैंड हो, या रिलेटिव्स हो, या फैमिली में माता पिता भाई बहन कोई भी हो सकता है। ठीक है, उनको माफ़ कर देने के लिए यहाँ पर वो लोग आप पर नज़र बना के रखे हैं कि आप उनके लिए किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर माफ़ कर देना है, आपको आगे जाना है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि उनका वो मकसद नहीं था जिससे कि आपको दर्द या कष्ट हो, या आपकी बोल रहे हैं, आपकी भी सेम एनर्जी है कि मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूं, क्योंकि आप ऐसे है ही नहीं, है ना मेरे व्यूअर्स। ऐसी एनर्जी वाले, ऐसी थॉट वाले, ऐसी चीज़ों को लेकर चलने वालों में से ही नहीं कि किसी को भी हर्ट करे या कष्ट दे, परेशानी दे, है ना। लेकिन पर आपने उन चीज़ों को अभी भी बांध के रखा है या अपने में कि हमारे साथ इन्होंने ऐसा कर दिया था। कोई भी हो सकता है, पड़ोसी हो, पहचान के हो, जान के हो, घर के हो, बाहर के हो, आपके जॉब में हो, रिलेटिव्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, कुछ भी। तो उनको ऐसा लगता है कि उनका वो उद्देश्य नहीं था, या आप ये बोल रहे हैं कि मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि आपको इस तरीके से हो गया, पर आपने उस बात को अभी भी बांध कर अपने तक लेकर के चल रहे हो। तो बोला जा रहा है कि आप अपने पास्ट को भूल जाएं और उन्हें माफ़ कर दें और आगे आप बढ़ें, है ना। जिनके लिए आप पॉजिटिव सोचते हैं, थोड़ा बहुत कुछ मनमुटाव हो गया हो, खटास आई हो, है ना, तो उनको माफ़ करके आगे जाना है। तो ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर हम लोग एक गाइडेंस भी देख लेते हैं। तो शिव जी का है चंद्रशेखर। ये देखिए शिव जी की एनर्जी है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपकी पॉजिटिविटी आने वाले टाइम पर और भी ज़्यादा एनर्जी हाई होगी। बहुत गर्मी लग सकती है, बहुत ठंड लग सकती है, कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जहाँ पर आप बहुत निगेटिव थे, एकदम पॉजिटिव चेंज आना, परिवर्तन आना, धीरे धीरे अच्छा एहसास होने लग। जब वक्त अच्छा आता है तो अंदर से आसपास की स्थिति परिस्थितियाँ भी बदल देती हैं। जब बुरा वक्त आता है तो लोग चारों तरफ से निगेटिविटी, लोग गलत सोच वाले, गलत काम करने वाले आपके चारों ओर आ जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आपका गुड लक शुरू हो गया है मेरे व्यूअर्स के लिए, ठीक है। गुड लक आपके साथ है, और जो भी इस तरीके से आपके लक के साथ, आपकी किस्मत के साथ, आपके जीवन के साथ, आपके टाइम के साथ, आपकी एनर्जी के साथ, आपके ऑरा के साथ, आपकी अगर बोला जाए होल पर्सनैलिटी, जो भी कुछ है आपके जीवन के साथ, अगर कोई खिलवाड़ करता है या किया है या करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो आप शिव जी के बहुत प्यारे भक्त हैं। शिव और शक्ति के भक्त हो सकते हैं, माँ के भक्त हो सकते हैं, शिव के भक्त हो सकते हैं, हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, कृष्ण जी के भक्त हो सकते हैं, है ना, किसी के भी आप भक्त हो सकते हैं। तो वो आपके साथ है, आपका अच्छा समय, है ना, वो ला रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहना है। कोई कितना भी पीछा करे, कोई कितना भी आपको चेस करे, कोई किसी भी तरीके से आपको देखे, सुने, जाने, पता करे, उसका सोच कुछ भी हो सकता है, जाने दीजिए, है ना। आपको अपने हिसाब से रहना है। तो जो लोग निगेटिव हैं उनसे कांटेक्ट कट करना है, कॉर्ड कट करनी है, अलग रहना है, अपनी एनर्जी में रहना, अपने काम में, अपनी लाइफ को देखो, जो रूटीन लाइफ है उसमें मस्त रहो। देखने वालों को देखने दीजिए। यहाँ पर मैं अगर बोलूँ तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, द गुड लॉर्ड, यस, 5 तारीख आपके लिए खास हो सकती है। 5 तारीख में कुछ अच्छा हुआ होगा। दूसरा 11 तारीख आने, ये आपके लिए खास हो सकती है। यहाँ पर आपको मनी से संबंधित कुछ फ़ायदे गेन हो सकते हैं, मनी से जुड़ा हुआ कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पर कोई आपको हेल्प और सपोर्ट कर सकता है, कोई बंधा या बंदी। एक, अगर आप लेडी हैं तो आपको कोई बंदा हेल्प करेगा, अगर आप बंदा है तो आपको कोई लेडी हेल्प कर सकती है। मेल के लिए आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्या आपको हेल्प और सपोर्ट, या फिर आपके फादर हो सकते हैं, हाँ आपके फादर हो सकते हैं, या कोई बड़ा भाई हो सकता है, या फिर चाचा, ताऊ, कुछ ऐसे फिगर जो फादर के जैसे हो सकते हैं, उनसे आपको हेल्प, सपोर्ट, या कुछ बातों में कुछ सलाह मशवरा ऐसे मिल सकता है, ठीक है, दे सकते हैं। ये एक एनर्जी आ रही है। कोई मेल पर्सन आपकी लाइफ में भी आ सकता है, ठीक है, कोई मेल की लाइफ में भी मेल आ सकता है, कोई आपको सजेस्ट करने, हेल्प करने लिए। फीमेल की लाइफ में भी कोई मेल आएगा हेल्प और सजेशन के लिए, ठीक है। ग्रीफ एंड सॉरो, इस कष्ट और दुख में रहने वाले जो भी बंदे हैं, है ना, तो उनसे आपको बहुत ज़्यादा, अगर वो बहुत निगेटिव हुए पड़े हुए और आपकी अच्छाइयों को देखकर चिढ़ते जलते जेलस रहते हैं, तो उनसे आपको दूर रहने के लिए बोला जा रहा है। 3 तारीख 2 तारीख को इनसे किसी भी तरीके का कॉन्वर्सेशन या कोई भी मीटिंग ना करें, है ना, ये आ रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग।